ये बच्चों, आप सबों को मेरा आंतरिक जय गुरु। आपने पूछा है कि सर जी अगला वीडियो बनाकर कब भेजेंगे, ये आलोक कुमार का प्रश्न है। लेकिन हम वीडियो बना करके आपको रेगुलर देते, लेकिन आप लोगों को बार बार एक ही प्रार्थना करते हैं कि आप लोग व्हाट्सएप से हो, फेसबुक से हो, अगर ये कला समझ में आया तो अन्य बच्चों तक इसको आप शेयर कीजिए, उनको आप भेजिए। इससे क्या होता है कि नंबर ऑफ व्यूअर्स देखने के उपरांत मन में उत्साह बढ़ता है कि हम जो मेहनत कर रहे हैं ये सार्थक है, अधिक से अधिक लोग इससे लाभान्वित हो पा रहे हैं। लेकिन आप ऐसा करने में कंजूसी करते हैं। स्वयं तो पढ़ लिए, इसके बाद चुपचाप मोबाइल ऑफ करके रख दिया, किसी को शेयर करते ही नहीं हैं। तो जब आप ऐसा करेंगे ही नहीं, मेरा उत्साह वर्धन करेंगे ही नहीं। दूसरा, आपसे पूछे थे ये हमारा क्लास करने के उपरांत क्या ऐसा भी है जो कोई प्रॉब्लम रह गया, आपको नहीं समझ में आया? तो अगर अच्छी तरह समझ सकते हैं तो ये भी कमेंट्स में तो लिखिए कि हाँ सर जी अच्छी तरह समझ गए हैं, कोई परेशानी नहीं है। खैर जो कुछ भी हो, अगर आप चाहते हैं कि हमको रेगुलर वीडियो मिलता रहे तो हमारा उत्साह वर्धन करें, अधिक से अधिक बच्चों तक जिस किसी भी प्रकार से संभव हो। फेसबुक चलाते हैं उससे भेजिए, व्हाट्सएप से मित्रों को आप सूचित करें, वो लोग भी इसका लाभ लें। ताकि बार बार हम आपको कहते हैं कि हम लोगों का धर्म अलग है, आज समय का मांग भी है। बार बार एक ही बात कहते हैं, अपने बचना सबको बचाना, इसको ही तू धर्म समझना। धर्म में सभी बचते बढ़ते, संप्रदाय को धर्म न कहते। तो सबसे पहले कह रहे हैं अपने बचना, तो अपने दुनिया को बचाने का रहे हैं, तो अपने कैसे बच पा रहे हैं? तो आप घर में हैं, जिससे क्या है आप खुद बच गए। इससे क्या हुआ, अन्य पड़ोसी भी आपके बच गए, परिवार का अन्य सदस्य भी आप का बच गए। तो पहले खुद को बचे, फिर संसार को आप अपने आप बच जाएगा। खुद को तो अभी बचा लो। हमको अब ठीक है, हम इसका दूसरा एक्सरसाइज से बना के भेज दे रहे हैं। इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस इस बुक में नहीं दिखाई देगा, अलग से एडिशनल भी 10 गो सवाल बना करके आपको हम भेजेंगे। वो जानना आवश्यक है भविष्य के लिए, और ऑब्जेक्टिव बना करके भी भेजेंगे। आप टेंशन नहीं लीजिए, रेगुलर आप सिर्फ क्लास देखते रहिए। तो ये NCERT बुक का पहले हम आपको समझा दे रहे हैं, इसके उपरांत तब अन्य एडिशनल क्वेश्चन आपको हम समझाएंगे। तो इसका जो सेकेंड एक्सरसाइज है 2.2, इसका हम क्वेश्चन अभी सोल्व करने जा रहे हैं। ध्यान से देखिए, एक्सरसाइज 2.2 NCERT। ये हमसे पहला जो क्वेश्चन दिया है, ये हम आपको पहले भी समझा चुके हैं, फिर से देख। ये कहता है प्रूफ है कि 3 sin इनवर्स x इज इक्वल टू sin इनवर्स, ये है 3x माइनस 4x। प्रूफ लिखे जो लेट, मान लो इसको, साइन इनवर्स x इज इक्वल टू, इसको मान लिए थीटा। देयरफॉर इनवर्स खत्म करेंगे तो ये हो गया साइन थीटा इज इक्वल टू x। तो सिंस हम लोग पढ़े हैं साइन 3a, तो साइन 3 थीटा इज इक्वल टू, तो क्या हो जाएगा? तो 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। दैट इज इक्वल टू, तो दैट इम्प्लाइज साइन 3 थीटा इज इक्वल टू 3, और साइन थीटा का वैल्यू क्या आ गया आपको? तो x, तो ये हो गया 3x
-4 और साइन थीटा का पावर 3 है तो ये हो गया x का पावर 3। तो दैट इम्प्लाई, तो क्या करो, 3 थीटा को रख लो तो साइन इधर चला जाएगा, तो 3 थीटा हो गया साइन इनवर्स, इधर क्या है तो 3x -4x, और थीटा किसको माने हैं तो साइन इनवर्स x, खाली पुट कर दो तो 3 और थीटा के जगह पर लिख दो साइन इनवर्स x इज इक्वल टू साइन इनवर्स तो 3x -4x, ये प्रूफ हो गया। ये पहले भी हम फार्मूला में ही प्रूफ कर चुके हैं, फिर से दोबारा आपको कर दिए। cos 3a का फार्मूला लिखोगे तो दूसरा सवाल बन जाएगा। तो हम तीसरा समझा दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3, इसमें लिखा प्रूफ दैट tan इनवर्स, ये लिख रहा है 2/11 प्लस tan इनवर्स 7/24, tan इनवर्स 7/24 दैट इज इक्वल टू, तरीका रहा tan इनवर्स लाना है 1/2। तो हम लोग इसके लिए क्या फार्मूला पढ़े हैं, तो सिंस पढ़े जो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, तो दैट इज इक्वल टू tan इनवर्स, ये हो गया x प्लस y और डिवाइडेड बाय 1 माइनस x इंटू वाई। तो ये हो गया आपका x, ये हो गया y, बैठा करके सोल्व कर दो। तो देयरफॉर LHS इज इक्वल टू, तो ये दे दिया tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स 7/24, तो x हो गया 2/11 और y आ गया 7/24, तो दैट इज इक्वल टू, यही लिख लेते हैं कि tan इनवर्स, तो लाइन घीच दो x प्लस y, तो x है 2/11 प्लस y कितना है तो 7/24 और 1 माइनस xy, हो गया 2/11 इंटू 7/24। अब एलसीएम जो ऊपर आएगा सेम नीचे आएगा, ये तो कैंसिल हो जाएगा। तो 24 से यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा 11 से यहाँ, तो लिख लो जो tan इनवर्स, तो ये हो गया 2 इंटू 24 प्लस 7 इंटू 11 होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस, नहीं तो 11 इंटू 24 यहाँ लिख दो, 11 इंटू 24 माइनस 2 इंटू 7, एलसीएम हम छोड़ दिया, कैंसिल हो जाएगा। तो ये हो गया tan इनवर्स 2 इंटू 24, तो ये आ गया 48 प्लस 11 इंटू 7 तो हो गया 77, यहाँ करो तो 11 इंटू 4 तो हो गया 44, 4 बच गए 22 और 4 26, माइनस 42, तो दैट इज इक्वल टू, ये हो गया tan इनवर्स। अब इसको जोड़ दो, तो 7 × 14 है 15 के 5 हाथ में 1, 7 × 8 4 12 के 2 हाथ में आई हो, तो 4 में से 4 गया 0, 6 में से 1 गया 5, आई हो गया 125 गुना 2 तो हो गया 250,
टेन इनवर्स 1/2 हो गया, दैट इज इक्वल टू आर एल। तो ये डायरेक्ट कर हैं, ज़्यादा सवाल इसका डायरेक्ट फार्मूला पर ही आधारित है। फार्मूला अगर आप याद कर लिए हैं तो इसका टोटल सवाल सिंपली आपसे सोल्व हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, इसमें क्या जानना चाह रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 तो ये लिखा, प्रूव दैट 2 10 इनवर्स 1/2 प्लस 10 इनवर्स 1/7 दैट इज इक्वल टू कह रहा है 10 इनवर्स 31/70। अब ये कैसे प्रूफ होगा, इसको जरा देखिए। तो हम लोग जो फार्मूला लिखे हैं उसमें देखो क्या फार्मूला दिए, तो ये है 2 10 लिखा हुआ, तो सिंस 2 10 इनवर्स एक्स इज इक्वल टू, इसका फार्मूला दिए कि 10 इनवर्स 2x डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसी फार्मूला का यूज करो, तो देयर फोर यहाँ से हो गया 2 10 इनवर्स, एक्स के जगह पर यहाँ क्या लिख दिया है 1/2। पहले इसको 10 इनवर्स में चेंज कर ले, तब LHS लिख के फार्मूला लगाना। तो ये हो जाएगा 10 इनवर्स तो 2 इंटू, तो एक्स का वैल्यू कितना, तो 1/2 और 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो 1/2 का स्क्वायर कर देना तो हो गया 1/4। तो E2 से E2 तो कैंसिले हो जाएगा, तो ये हो गया 10 इनवर्स, तो ऊपर तो बच गया 1, यहाँ हो गया 4 माइनस 1, तो ये हो गया 3/4। तो इसको उलट दोगे तो ये हो गया 10 इनवर्स 4/3। अब ये इसका वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं। ना अब LHS लिखो, ना LHS इज इक्वल टू, तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या दिया गया, तो 2 10 इनवर्स 1/2 प्लस 10 इनवर्स 1/7, तो दैट इज इक्वल टू, तो 2 10 इनवर्स 1/2 का वैल्यू 10 इनवर्स में कितना आ गया, तो ये आया 10 इनवर्स 4/3 प्लस ये दिया 10 इनवर्स 1/7। अब फिर अभी फार्मूला लिखे हैं पिछले सवाल में 10 इनवर्स एक्स प्लस 10 इनवर्स वाई, तो ये हो गया 10 इनवर्स एक्स प्लस वाई, तो एक्स कितना, तो 4/3 प्लस वाई कितना, तो 1/7 और 1 माइनस एक्स वाई, तो हो गया 4/3 इंटू 1/7, तो दैट इज इक्वल टू आ गया 10 इनवर्स। LCM लेंगे तो यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, तो 7 इंटू 4, तो हो गया 28 प्लस 3 इंटू 1 तो 3, LCM कैंसिल कर लेना, ये 7 या 21 माइनस 4, तो ये कितना आ गया 10 इनवर्स, तो ये 28 2 30 है, 31 21 में से 4 गया तो 17, तो देखो RHS नहीं आया, 10 इनवर्स 31/7 लिख दो RHS। क्वेश्चन नंबर 5 में देखें क्या दिया,
क्वेश्चन नंबर 5। इसमें कह रहा है सिंपलेस्ट फॉर्म में इसको आप चेंज कीजिए, छोटा से छोटा बनाइए। तो किसको ये दिया 10 इनवर्स, यहाँ लिख रहा है रूट ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 होल डिवाइडेड बाय एक्स। अब यहाँ से देखें इसको सिंपल कैसे बना लो। तो मान लेट x इज इक्वल, तो प्लस में है तो त्रिगोनोमेट्री में हम लोग फार्मूला पढ़े हैं 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा। तो x बराबर मान लो 10 थीटा। कॉट भी मान लेंगे तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा। तो बाद में परेशानी में पड़िएगा, तो बेहतर है 10 मान के देखो। तो देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू, तो ये हो गया 10 इनवर्स एक्स नॉट देयर। हमको इसी को कन्वर्ट करना है, तो ये है 10 इनवर्स रूट ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाय एक्स। तो ये हो गया 10 इनवर्स रूट ओवर 1 प्लस, तो x क्या माने थे 10 थीटा, तो लिख लेंगे 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा माइनस 1 बाय 10 थीटा। तो 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा तो हो गया सेक स्क्वायर थीटा। तो 10 इनवर्स, तो सेक स्क्वायर का रूट हटाएंगे तो ये हो जाएगा सेक थीटा माइनस 1 बाय 10 थीटा। तो सेक थीटा को तोड़ दें तो ये हो गया 10 इनवर्स। तो सेक थीटा हो गया 1 बाय कॉस थीटा, 1 बाय कॉस थीटा माइनस 1 बाय 10 थीटा को तोड़ दें साइन थीटा बाय कॉस थीटा। तो फिर एलसीएम ऊपर भी आ रहा है कॉस थीटा, नीचे भी कॉस थीटा, तो इसको कैंसिल कर दो। तो ये हो गया 10 इनवर्स, तो यहाँ आ गया तो 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय, तो ये बच जाएगा साइन थीटा। अब यहाँ सब मल्टीपुल एंगल का जो फार्मूला है यूज कर लो। तो ये हो गया 10 इनवर्स, तो सब मल्टीपुल में क्या पढ़े, तो 1 माइनस कॉस थीटा होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। और इसका सब मल्टीपुल करेंगे तो 2 साइन थीटा बाय 2 इंटू कॉस ऑफ एंगल थीटा बाय 2। तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, एगो साइन थीटा भी कैंसिल हो जाएगा। तब ये बच गया 10 इनवर्स, तो ऊपर बच गया साइन ऑफ एंगल थीटा बाय 2 और नीचे बच जाएगा कॉस ऑफ एंगल थीटा बाय 2। तो साइन बाय कॉस हो गया 10, तो ये हो गया 10 इनवर्स, यहाँ आ गया 10 ऑफ एंगल थीटा बाय 2। तो 10 इनवर्स 10 थीटा तो हो गया थीटा, तो थीटा के जगह पर क्या है, तो ये है थीटा बाय 2, तो इसको लिख दो 1/2 इंटू थीटा। अब थीटा क्या है आपका, तो 10 इनवर्स एक्स, तो दैट इज इक्वल टू, तो ये हो गया 1/2, यहाँ आ गया 10 इनवर्स एक्स, यही आंसर। छठा में जिसे देखें क्या दिया, क्वेश्चन नंबर 6। जब भी पढ़ने बैठो तो कलम कॉपी लेकर बैठो, जो भी सवाल बताते जाएं घर पर फिर से अपने से बना जाना। अगर क्वेश्चन नंबर 6 ये दिया 10 इनवर्स 1/√ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो अब देखो जब ये -1 देगा x, तो इसको मान लो सेक थीटा,
तो फार्मूला है जो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 तो हो जाएगा 10 थीटा, अब 1/10 तब तो आ जाएगा कॉट। उसे भी बना सकते हैं, दूसरा भी रास्ता सिखा देंगे। मान लो ले x इज इक्वल टू, अगर कोई मान लिया है सेक थीटा तो देयर फोर थीटा इज इक्वल टू, तो ये हो गया सेक इनवर्स x। तो ना अब इसमें देखें तो ये दिया 10 इनवर्स 1/√x² माइनस 1, तो ये हो गया 10 इनवर्स 1/√, x क्या माने सेक थीटा, तो ये हो गया सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो ये आ गया 10 इनवर्स 1/ सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है 10 स्क्वायर थीटा, तो ये तो रूट से बाहर निकलेगा तो आ गया 10 थीटा, और 1/10 तो हो गया कॉट, ये आ गया 10 इनवर्स, यहाँ आ गया कॉट थीटा, तो 10 इनवर्स 10 रहेगा तब न थीटा होगा, तब तो यह है 10 इनवर्स। और यहाँ फार्मूला लगा लो कि 10 ऑफ एंगल 90 माइनस थीटा, तो π/2 माइनस थीटा हो जाता है कॉट थीटा। और फिर अब यहाँ आ गया 10 इनवर्स 10 थीटा, तो लिख दो थीटा, तो थीटा के जगह पर क्या बच गया, तो जो यहाँ है लिख दो π/2 माइनस थीटा, तो ये हो गया π/2 माइनस थीटा क्या है, तो सेक इनवर्स है, तो इसका आंसर आ गया π/2 माइनस सेक इनवर्स है। अगर कोई सेक नहीं मान करके अगर कॉसेक मान लिया तो वो भी गलत नहीं है, और उसका सलूशन निकालोगे तो डायरेक्ट आ जाएगा। जिसे दिखलाते हैं तो मान लो कोई मान लिया लेट x इज इक्वल टू, तो सेक नहीं मान करके वो मान लिया है कॉसेक थीटा, तो देयर फोर थीटा इज इक्वल टू हो गया कॉसेक इनवर्स x। तो ना तो यहाँ लिखते जो 10 इनवर्स 1/√x² माइनस 1, तो हो गया 10 इनवर्स 1/√cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये हो गया 10 इनवर्स 1/cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है कॉट स्क्वायर थीटा, स्क्वायर रूट से निकालेंगे तो ये बच जाएगा कॉट थीटा, और 1/cot तो हो गया 10, तो देखो ये आ गया 10 इनवर्स 10 थीटा दैट इज इक्वल टू हो गया थीटा, और थीटा का वैल्यू क्या है, तो कॉसेक इनवर्स x, कॉसेक इनवर्स x, ये आंसर आया। अब बच्चा के मन में ये जिज्ञासा होगा कि अब ये सही हुआ कि वो सही हुआ, हम कौन सा बनाएं, तो आपको चिंता नहीं करना है, ये उसी के बराबर है। देखो हम फार्मूला जिस समय लिख रहे थे उस समय वो प्रूफ दिए थे, तो पहला फार्मूला लिखे थे जो साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू π/2, दूसरा दिए थे जो 10 इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x, ये भी कहे π/2, और तीसरा कहे थे जो सेक इनवर्स x प्लस कॉसेक इनवर्स x, ये भी होता है π/2। तो अब इससे देखो जी कॉसेक इनवर्स x किसके बराबर है, तो इसको इधर कर दो, तो कॉसेक इनवर्स x इज इक्वल टू तो हो गया π/2, इधर गया तो माइनस सेक इनवर्स x। तो देखो पहले जो बनाए थे तो उसमें आंसर ये दिया था, और कॉसेक मानेंगे तो ये हो गया, तो दोनों तो इक्वल होता है, इसलिए कोई भी रास्ता से बना जाए आप सेक माने या कॉसेक माने, आपका आंसर सही है, टेंशन नहीं लेना। आगे देखें, सेवन में दिया 10 इनवर्स
यहाँ लिख दिया है रूट ओवर 1 माइनस कॉस एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस एक्स। ये तो डायरेक्ट फार्मूले है, इसमें मानने का कोई ज़रूरत नहीं है, सीधा भी लिख सकते हो। तो ये हो गया 10 इनवर्स रूट ओवर 1 माइनस कॉस एक्स हो गया 2 साइन एस स्क्वायर एक्स बाय 2, प्लस रहे सब मल्टीपुल का फार्मूला है, तो 2 कॉस एस स्क्वायर एक्स बाय 2, तो 2 से 2 से कैंसिल हो गया, साइन स्क्वायर बाय कॉस स्क्वायर हो गया 10 स्क्वायर, तो 10 इनवर्स और रूट के भीतर हो गया 10 स्क्वायर एक्स बाय 2। अब रूट से हटाओ तो स्क्वायर खत्म, तो ये हो गया 10 इनवर्स, यहाँ आ गया 10 ऑफ एंगल एक्स बाय 2, तो 10 इनवर्स 10 थीटा से थीटा तो एक्स बाय 2 है। 8 में क्या कर दिया है, क्वेश्चन नंबर 8 ये दिया 10 इनवर्स, यहाँ लिख दिया cos x माइनस साइन एक्स, cos x माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाय cos x प्लस साइन एक्स। तो इसमें क्या करें हम लोग, जो cos x कॉमन लेके पहले कैंसिल कर दें, तो दैट इज इक्वल टू 10 इनवर्स, ऐसे घेर दिए, यहाँ से कॉमन ले लिए cos x, तो यहाँ तो कुछ नहीं बचा, हो गया 1 माइनस, तो यहाँ आ जाएगा कितना, तो साइन एक्स बाय cos x डिवाइडेड बाय, यहाँ से भी cos x अगर कॉमन लेते हैं तो 1 प्लस साइन एक्स डिवाइडेड बाय cos x, तो ई cos x से ई cos x तो कैंसिल हो गया, तो क्या बच गया 10 इनवर्स, तो 1 माइनस, तो साइन एक्स बाय cos x ये हो गया 10x और नीचे हो गया 1 प्लस 10x। अब देखें तो 10 इनवर्स है, तो 10 के फार्मूला में इसको चेंज करने का प्रयास करो, तो ये आ गया 10 इनवर्स, तो 1 के लिए हम लोग लिख देंगे 10 ऑफ एंगल पाई बाय 4, तो 10 45 डिग्री का वैल्यू हो गया 1, तो ये हो गया 10 पाई बाय 4 माइनस 10x और नीचे कर दो 1 प्लस, तो 10 पाई बाय 4 इंटू 10x, तो 10 पाई बाय 4 का क्योंकि वैल्यू 1 होता है, तो 1 से मल्टीप्लाई करने पर कोई डिफरेंस नहीं आने जा रहा है। तुम चाहो तो बगल में लिख सकते हैं कि क्योंकि 10 पाई बाय 4 इज इक्वल टू 1, चाहो तो लिख दो 10 ऑफ एंगल पाई बाय 4 इज इक्वल टू 1। अब ये हो गया 10a माइनस 10b डिवाइडेड बाय 1 प्लस 10a इंटू 10b, तब तो 10 ऑफ एंगल a माइनस b, तो एक जगह पर है पाई बाय 4 और माइनस b के जगह पर है x। अब देखो 10 इनवर्स 10 थीटा तो हो गया थीटा, थीटा के जगह पर क्या है, तो पाई बाय 4 माइनस x, तो दैट इज इक्वल टू पाई बाय 4 और माइनस x किसको है, अब x कहाँ मान भी नहीं किए, तो यही आंसर होगा। ठीक है, कल सुबह में और बना करके आपको हम भेज देंगे, लेकिन व्यूज देखने के बाद उत्साह बढ़ाओ, अधिक से अधिक बच्चा अगर लाभान्वित हो गए तो देखने बनाने में हमको खूब मज़ा आएगा, हम बना करके भेजते रहेंगे। कल सुबह में फिर बना करके भेज देंगे, 12 बजे के बाद आपको वीडियो मिल जाएगा, लेकिन इतना क्लास करके रेडी रहिए। विशेष हमको क्या बोले, जो कुछ भी कहना था आपको शुरू में कह दिए हैं, अब सिर्फ इसका खुद भी लाभ उठाओ, संसार को भी लाभान्वित करो। जय गुरु।